Good morning, students. Welcome in my video lecture. Today, in the class of BCA third semester of subject object-oriented programming with C++, we will study about function overloading. In previous lecture, we have discussed about the destructor. BCA थर्ड सेमेस्टर के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्लास में हमने पिछले लेक्चर में देखा था डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं। ठीक, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हमें डिस्ट्रॉय करना हो, डिलीट करना हो, उसके वैल्यू को ठीक है डिस्कार्ड करना हो, तब हम डिस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के साथ कल हमने समझा था। आज हम बात करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग की। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, फंक्शन ओवरलोडिंग यानी कि एक फंक्शन कई दूसरी जगह पे इस्तेमाल होकर कोई नई वैल्यू या नया वर्क परफॉर्म करता है, नए पर्पस को सॉल्व करता है, वो हमारी फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाती है। ओके, जैसा कि हम जानते हैं, इट रेफर्स टू द यूज ऑफ सेम थिंग फॉर डिफरेंट पर्पज। सेम थिंग यानी चीज़ एक है, लेकिन डिफरेंट पर्पज़ के लिए जब हम एक ही चीज़ को यूज़ करते हैं प्रोग्राम में कई बार, दैट इज़ नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। और आपने ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी सुना होगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज तो देखेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। C++ अलाउ अस टू ओवरलोड ए फंक्शन। C++ अलाउ करता है इस चीज़ के लिए कि हम एक फंक्शन को ओवरलोड कर सकते हैं, यानी कि उसका यूज़ डिफरेंट पर्पज़ के लिए कई बार प्रोग्राम में कर सकते हैं। दैट इज़ वी कैन यूज़ द सेम फंक्शन नेम टू द फंक्शन, यानी कि उस फंक्शन नेम को हम किसी और पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दैट परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ डिफरेंट टास्क, यानी कि सेम नाम के फंक्शन को प्रोग्राम में दूसरी जगह भी हम यूज़ कर सकते हैं और वो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करेगा। दिस इज़ नोन एज फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे हम फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। ए फंक्शन कॉल फर्स्ट मैच द प्रोटोटाइप। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो पहले वो क्या करेगा, प्रोटोटाइप को मैच करेगा। हैविंग द सेम नंबर एंड टाइप, जो कि सेम नंबर और टाइप हो जिसके पास, किसका, आर्ग्यूमेंट्स का। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स का सेम नंबर और टाइप हो। जैसे इंटीजर टाइप के आर्ग्यूमेंट है तो उसमें भी अगर हम ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो उसमें भी इंटीजर टाइप के होने चाहिए। ठीक है, और जितने हमने आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर किए उतने ही आर्ग्यूमेंट हमारे फंक्शन ओवरलोडिंग में होने चाहिए। एंड देन कॉल द एप्रोप्रिएट फंक्शन फॉर एग्जीक्यूशन, और फिर एग्जीक्यूशन के लिए एप्रोप्रिएट फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल इसमें दिया, इंटीजर टाइप की वॉल्यूम हमने लिया है इंट, डबल टाइप का वॉल्यूम लिया है डबल इंट, देन लॉन्ग टाइप का वैल्यू लॉन्ग इंट इंट। इस तरीके से तीनों को हमने डिक्लेयर कर दिया है। और इस तरीके से देखिए, क्लियर, सिंपली। देखिए, हम बात कर रहे थे जैसे लॉन्ग वॉल्यूम हमने डिक्लेयर कर दिया, इंट मेन, तीनों को हमने प्रिंट कराया इनकी वैल्यू देकर, जिस टाइप के हमने वैल्यू हैड आर्गूमेंट डिक्लेयर किए थे। उसके बाद कि हमने देखा इसकी जो इस डबल वॉल्यूम को किस तरीके से प्रिंट कराया, जो इसका एरिया निकालने के लिए, और ये हमारा फिर आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, इसका ये, इसका ये और ये। एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ मैं, आपने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, जब मैं एक एग्जाम्पल करूँगा तो क्लियर हो जाएगा आपको। आइए देखते हैं। मान लीजिए सपोज हमने इंटीजर टाइप का एक ऐड करके एक वो दे दी, ऐड नाम का एक फंक्शन हमने प्रोवाइड करा, इंट ए इंट बी। ये मान लो क्या है हमारा फर्स्ट फंक्शन डेफिनेशन, फर्स्ट फंक्शन है ये। इसकी जो बॉडी है वो हमने सी आउट बी, फिर
उसके बाद सेकंड फंक्शन हम करेंगे उस सेम नाम का, सेकंड फंक्शन या ओवरलोड फंक्शन है ये। वो क्या होगा, सेम नाम रहेगा, हमने बताया था नाम सेम रहेगा, इंटीजर टाइप का। ऐड आर्गुमेंट भी हमारे उतने रहेंगे जितने इसमें हैं, कम नहीं होंगे उससे। ए बी, इंट बी और इंट सी, बढ़ा तो सकते हैं हम आर्गुमेंट, कम नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी बॉडी मान लो हमने इसको भी कर दिया ए प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से हम डिक्लेयर कर देंगे। एक प्रोग्राम हम इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल फॉर understand the concept of function overload। ठीक है, जो हेडर फाइल है हमारी, देन iostream .h, then using namespace standard। ओके, एक फंक्शनलिटी अभी इंटीजर टाइप का ऐड। ठीक है, इंट एक्स कॉमा इंटीजर बाई, इसकी बॉडी को हमने लिख दिया, इसकी बॉडी में हमने सी आउट एक्स प्लस बाई एंड एल। ओके, रिटर्न 0। देन एक फंक्शन और ले लिए, फ्लोट, फ्लोट ऐड फ्लोट ए कॉमा फ्लोट बी। ओके, देन इसकी बॉडी सी आउट ए प्लस बी एंड एल। क्लियर, इसमें रिटर्न नहीं आया क्योंकि फ्लोट टाइप का है। हो गया, रिटर्न हाँ आएगा, वॉइड में नहीं आएगा रिटर्न, बस रिटर्न 0। देन हमने इसी को फिर डबल के नाम से ले लिया, डबल डबल ऐड एक्स कॉमन डबल बाई। ओके, सी आउट एक्स प्लस बाई एंड एल। ओके, रिटर्न 0। उसके बाद हमने क्या किया, ये तो 3 फंक्शन हमने सेम नाम के डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, इंटीजर ऐड, फ्लोट ऐड और डबल ऐड, ये हमारे आर्गूमेंट भी वही रहे। उसमें इंटीजर टाइप के आर्गूमेंट थे, इसमें फ्लोट टाइप के और डबल में डबल टाइप के 2 आर्गूमेंट थे, 2 सब में रहे। अब इसके बाद इनकी हमने फंक्शन बॉडी भी डिक्लेयर कर दी। अब हम मेन फंक्शन में इनको कैसे, इनकी मेन फंक्शन इंटीजर टाइप का मेन हमारा, देन ऐड सबसे पहले तो उसकी हमने पैरामीटर्स दे दिए, आर्गूमेंट दे दी 20 एंड 40। ओके, देन दूसरा क्या था, दूसरा भी ऐड है, उसके पैर आर्गूमेंट हमने प्रोवाइड करा दिए, फ्लोट एफ और 3.45 एफ। ओके, देन ऐड
डबल टाइप के करा दिए, ठीक है। ओके, इस तरीके से हमने ये डिक्लेयर कर दिया गेट सी एच। क्लियर। अब इसका जो हमारा आउटपुट होगा, क्लियर, ये तो समझ में आ गया। इसके हमने पैरा आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करा दिए 2, 20 एंड 40। देन इसके आर्गूमेंट प्रोवाइड करा दिए, देन इसके आर्गूमेंट प्रोवाइड करा दिए। तो जो हमारा आउटपुट होगा, आउटपुट क्या होगा इसका? आउटपुट इसका होगा, देखिए पहले फंक्शन का काम क्या था, देखिए पहले फंक्शन क्या था हमारा, ये इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई दो थे, एक्स प्लस वाई। तो पहले फंक्शन की हमने वैल्यू दी थी 20 एंड 40, तो हमारी क्या आ जाएगी वैल्यू उसके लिए? 20 और 40 मतलब 60 ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। देन दूसरे की बात करते हैं, फ्लोट टाइप का ऐड लिया था, फ्लोट ए फ्लोट बी हमने वैल्यूज़ ली थी, उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, दिस एंड दिस। तो अगर इसको हम करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगी, ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 59.47 और 57.95। ओके, और इसी तरीके से डबल, ये है डबल को एक्स की और एक्स वाई को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 3, देन 7, देन 6.60। ओके, तो इस तरीके का ये हमारा आउटपुट इनका आएगा, यानी कि जो हमने फंक्शन ओवरलोडिंग की है, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।